Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूँ रचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। इंडिया दोस्तों वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एज वेल एज ऑयल कंज्यूमर कंट्रीज में से मानी जाती है। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें क्रूड ऑयल की खरीदारी के बारे में, तो क्रूड ऑयल को किस तरीके से खरीदा जाता है, किस करेंसी से खरीदा जाता है, वहीं पे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हम बात करें तो एक जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड करेंसी जो है वो है यूएस डॉलर। रशिया को छोड़ करके दोस्तों और जितनी सारी कंट्रीज हैं जो कि ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराती हैं, उसमें वो जो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड जो करेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ट्रेड में आप देखोगे तो वो है यूएस डॉलर। दोस्तों रिसेंटली इंडिया ने ये जो प्रैक्टिस है इसको थोड़ा सा पीछे छोड़ने की इन्होंने बात की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अब हम क्रूड ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अब हम खुद की जो करेंसी है, इंडिया की करेंसी जो रुपीस, क्या करेंगे, जो क्रूड ऑयल है उसको खरीदेंगे, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कराएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं रचा पांडे आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या ये प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट की थी, आखिरकार वो अब कैसे ये जो प्रैक्टिस है क्या इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्या क्रूड ऑयल के जो सप्लायर्स हैं क्या इस प्रैक्टिस को वो एक तरीके से मान्यता दे रहे हैं। ये जो भारत का ये जो प्रयास हमें देखने को मिला है, इस पूरे एस्पेक्ट पे आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। वीडियो को चलिए बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों जुलाई 11, 2022 में आरबीआई के द्वारा ये कहा गया था, उन्होंने अलाउ किया था कि जो इंपोर्टर्स हैं उनको, जो ऑयल के जो इंपोर्टर्स हैं उनको अब इंडिया जो है वो रुपीस में पे कर सकती है। साथ ही जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को भी रुपीस में ही पे किया जाए। ये जो प्रयास है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीयकरण इंडियन करेंसी की करने की देखने को हमें मिली थी। ये आरबीआई के द्वारा ये इंडिया को अलाउ किया गया था, जो कि इन्होंने 2022 के जुलाई 11 में को इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन था जारी किया था। वहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, जितने भी जो अलग अलग कंट्रीज होते हैं उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जाती हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट करेंसी आप देखोगे तो वो यूएस डॉलर के तौर पे माना जाता है। और ये एक इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया है हर एक कंट्रीज के द्वारा कि अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो यूएस डॉलर जो ये करेंसी है उसके थ्रू किया जाए। लेकिन इंडिया के द्वारा ये जो पहल थी, ये जो प्रयास थी, ये की गई थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये जो प्रयास है कुछ असफल सा हमें देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते दोस्तों पार्लियामेंट में कमिटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कि ऑयल मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ सबमिशंस भी किए गए थे। उसमें बताया गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो क्रूड ऑयल के सप्लायर्स हैं उनके द्वारा हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है इंडियन ऑयल को फेस करने को मिल रहा है, वो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट झेल रहे हैं। साथ ही जो क्रूड ऑयल के सप्लायर्स हैं वो पास कर रहे हैं उन पे एडिशनल ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडियन जो रुपीस है उसमें जो ऑयल है उसका आदान प्रदान करने की इस पूरे प्रैक्टिस में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से और एस्पायर करें यूपीएससी के लिए तो आप सबके लिए प्रयागराज में अब अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर्स भी खोल चुका है, जिसमें कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रोग्राम्स आपके लिए लाए गए हैं, अलग अलग कोर्सेज लाए गए हैं, जिसके कि कोर्स फीस जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे विथ द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स फीस। जो हमारी क्लासेस है दोस्तों वो 4 जनवरी से ऑफलाइन सेंटर में आपको देखने को मिलेंगी, तो जल्द से जल्द खुद को करवा लीजिए एनरोल। यहाँ पे दिया गया है नंबर, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको बात बतानी है काउंसलिंग फॉर्म के बारे में।
अगर आप घर बैठे बैठे कोई भी क्वेरी करवाना चाहते हैं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिसमें कि काउंसलिंग फॉर्म की ये लिंक है। अब अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप न्यू दिल्ली से एस्पायर करें यूपीएससी के लिए तो आप हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर्स में भी जुड़ सकते हैं। एडमिशन्स दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 2025-26 के फाउंडेशन बैच के लिए। जो कोर्स फी आपको मिलता था पहले 1,75,000 में, अब आपको क्रिसमस ऑफर अनअकैडमी दे रही है। अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो आपको 109,999 में ये कोर्स फी मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द दोस्तों इसको अवेल कर लिए। अगर आपको ये क्रिसमस ऑफर अवेल करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं RP10, जिससे कि आपको 40% का जो ऑफ है वो आपके कोर्स प्राइस पे मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिड है दोस्तों सिर्फ 24 दिसंबर तक के लिए ही, क्योंकि 30 दिसंबर से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे स्कैनर भी आप देख रहे होंगे, इस स्कैनर को स्कैन करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगी। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज़ पे। दोस्तों पिछले ही साल RBI के द्वारा अलाउ किया गया था, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इंडिया अब अपनी खुद की करेंसी दैट इज रुपीज़ में जो भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड पेमेंट्स किए जा रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, वो अब रुपीज़ में पेमेंट कर सकती है। साथ ही उसके एक और चीज अलाउ की गई थी RBI के द्वारा। तो RBI ने कहा था इंडिया को कि आप एक वोस्त्रो अकाउंट जो है अपने ट्रेडिंग पार्टनर जो कंट्री है उसके साथ खोलें। वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है दोस्तों? वोस्त्रो अकाउंट एक कॉरेस्पॉन्डेंस फॉरेन बैंक होता है, एक तरीके का ये फॉरेन बैंक होता है जिसमें कि आप देखोगे कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इस जो फॉरेन बैंक है इसी के द्वारा सेटल और मैनेज किया जाएगा उस पूरे ट्रांजैक्शन को। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो SBI है उसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस फॉरेन बैंक है दोस्तों वो है HSBC। तो जो HSBC है इसके द्वारा आप देखोगे कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी जो ट्रांजैक्शंस है ये पूरा मैनेज इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, यही उसको देखता है। साथ ही बोला गया था कि जो इंडियन इम्पोर्टर्स हैं वो ये मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करते हुए वो पेमेंट कर सकते हैं अपने इंडियन रुपीस में, जो कि वो जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक जो आपके पार्टनर कंट्री के साथ बनाई गई है, जो वोस्त्रो अकाउंट खोला गया है, तो उस स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट में वो जो पैसे आ रहे हैं उसको वहाँ पे क्रेडिट किए जाएंगे और उस स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट में स्टोर्ड रहेंगे आपके जो पैसे आ रहे हैं, जो कि आपके जो पार्टनर कंट्री के साथ आपने ये जो बैंक अकाउंट है क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये भी अलाउ किया गया था RBI के द्वारा। साथ ही अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 का ये जो पूरा पीरियड रहा है दोस्तों, ये जो मूव देखने को हमें मिला था, ये जो प्रैक्टिस देखने को मिल रही थी कि अब ऐसा हम करने वाले हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। जो नॉन ऑयल ट्रेडिंग जो कंपनीज हैं या फिर जो नॉन ऑयल ट्रेडिंग जो चीज़ें हैं उसमें दूसरी जो कंट्रीज हैं उसके साथ इंडिया का वो जो प्रैक्टिस रहा वो कामयाब रहा, वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर हम ऑयल के मामले में बात करें तो ये एक तरीके का अनसक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इसलिए 2022-23 की जो इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे नो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स बाय ऑयल PSUs वॉज सेटल इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो कोई भी क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो सेटल नहीं किए जा रहे हैं इंडियन रुपीज़ के द्वारा। क्रूड ऑयल के जो सप्लायर्स हैं जैसे कि UAE ADNOC जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट के द्वारा इसको ओन किया जाता है ADNOC को, तो ये कुछ ऐसे ऑयल सप्लायर्स हैं, क्रूड ऑयल के सप्लायर्स हैं जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कंसर्न जो है वो दिखा रहे हैं रिपाट्रिएशन ऑफ फंड्स। मतलब कि जो उनको जो पसंद है, जिस करेंसी में उनको पसंद है कि वो आदान प्रदान करे, वो ज़्यादातर उसको ही प्रेफर कर रहे हैं और उसके लिए ही वो बोल रहे हैं कि वो चिंता जता रहे हैं कि हमें उसी में करना है, हमें इंडियन रुपीज़ में नहीं करना है। ऑल्सो उन्होंने हाईलाइट किया है हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, जो कि उनको जो कन्वर्जन है फंड्स को, वो जो रुपीज़ मान लीजिए कि वो ले भी रहे हैं तो जो कन्वर्जन है उस फंड्स का उसमें उनको हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं और एक एक्सचेंज ऑफ फ्लक्चुएशन रिस्क जो है वो भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है इस पूरे प्रोसेस में।
तो ये बोला गया है ऑयल मिनिस्ट्री उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, पेश की थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने। तो ये जो इशू है वो अराइज हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया मूव, बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला था। इससे क्या हो सकता था दोस्तों कि जो ये इंडियन रुपी है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज की जा सके, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जा सके, जिससे कि रुपीज़ जो है उसका भी एक नाम जो है वो देखने को हमें मिले। लेकिन फिलहाल ये जो प्रैक्टिस है ये कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्ट फिलहाल नहीं की जा रही है। साथ में अगर आप देखोगे तो 2022-23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में देखोगे तो इंडिया ने स्पेंड किया है यूएसडी मतलब यूएस डॉलर 157.5 बिलियन इंपोर्ट पे ऑफ 232.7 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। वहीं पे इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया और यूएई जो हैं वो बिगेस्ट सप्लायर्स रहे हैं इंडिया को क्रूड ऑयल के लिए। ऑफ दिस 141.2 मिलियन टन्स जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के द्वारा जो इंडिया है उसने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराया है अकॉर्डिंग टू 58% ऑफ ऑल द सप्लायर्स। तो ये जो है आप देखोगे 2022 से 23 का ये जो आपको पूरा आंकड़ा दिखा रहा है कि इंडिया ने किससे किससे कितना इंपोर्ट कराया है क्रूड ऑयल को। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस इंडिया की तरफ से दोस्तों देखने को मिल रही थी, लेकिन ये फिलहाल सक्सेसफुल देखने को हमें नहीं मिली है ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स आते हैं, उस काउंसलिंग फॉर्म को दोस्तों भरते हैं, तो आपको देखने को क्या क्या मिलेगा और आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो मिलने वाले हैं हमारे तरफ से। सबसे पहला है कि आपको फ्री डेमो क्लास जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स कि जब आप इस काउंसलिंग फॉर्म को भरोगे, आप आओगे हमारे ऑफलाइन सेंटर, तो आपको डेमो क्लासेस दिए जाएंगे कि किस तरीके से, किस वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल मैनर्ड में आपको वहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। ऑफलाइन जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो भी आपको वहाँ पे दी जाएगी। साथ ही 1-on-1 मेंटोरशिप भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेटर के द्वारा डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप सबके लिए वहाँ पे रखा जाएगा। आप अगर आपको किसी एजुकेटर जो आपको पसंद है ऑफलाइन, तो आप उनसे अपने डाउट्स को जो है रिजॉल्व करवा सकते हो। साथ ही फ्री मैगजीन आपको दी जाएगी, लाइब्रेरी भी आपको विजिट वहाँ पे कराया जाएगा और वाईफाई भी फ्री दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे आपको जो बेनिफिट्स हैं काउंसलिंग फॉर्म को भरने के बाद हमारे ऑफलाइन सेंटर जब आप विजिट करोगे तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब दोस्तों मैं आपको हमारे जो न्यू दिल्ली में जो एक हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आखिरकार किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर्ड वे में और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और कैसे आपकी वहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक छोटा आइडिया जो है वो आ जाएगा कि आखिरकार आपकी तैयारी कराई कैसी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देख ही लिया होगा दोस्तों कि आखिरकार आपकी कैसी तैयारी कराई जाएगी। वहाँ पे हमारे जो टीचर्स होने वाले हैं ऑफलाइन सेंटर में कौन कौन टीचर्स होने वाले हैं, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को 1 लेवल अप करवा लीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट जरूर करें कि दोस्तों आखिरकार आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.